कि कभी आईपीएल फिक्सिंग में इनका नाम सामने आ गया राज कुंद्रा का, एंड अब इनका नाम सामने आया पोर्नोग्राफी में। इससे ज्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है कि जिसकी धर्मपत्नी श्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी हैं, जो कितनी बड़ी सक्सेसफुल हीरोइन है। इन लोगों का स्तर देखिए कितना ज्यादा बॉलीवुड का स्तर गिर चुका है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इससे पहले राज कुंद्रा ये देश छोड़कर भागे, इसको सलाखों के बीच में इसको परमानेंट इसको सजा होनी चाहिए, और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी और अच्छी तरीके से जांच एजेंसियों को और अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए। और बॉलीवुड वालों को मैं बताना चाहूंगा कि जो बाहर से एक्टर्स स्ट्रगलर्स आते हैं उनकी इज्जत करना सीखिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम जस्टिस को लेकर रहेंगे, वो लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। सर, किस तरीके का नेक्सस था, पूरे मुंबई में चला रहे थे राज कुंद्रा, 3000 करोड़ का घोटाला, पहले उससे पहले पोर्नोग्राफी का घोटाला, क्या देखते हैं किस तरीके का नेक्सस है और कितना बड़ा नेक्सस है? ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ये बहुत ही बड़ा संगठन है जिसके द्वारा ये सारी चीजें, ये सारी हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे आप वो उल्लू ऐप देख लीजिए, उस पर जो वेब सीरीज है, जो कंटेंट है, वो कहीं से कहीं तक हमारी सनातन संस्कृति को बिल्कुल भी प्रमोट, मैं कहना चाहूंगा, नहीं करते हैं। चाहे वो बालाजी हो एकता कपूर का, तो इनके साथ भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं दबा दिए गए हैं मुंबई पुलिस के द्वारा, जो एकदम पूरी तरीके से पॉर्न फिल्म की शूटिंग वहां पे चल रही थी। बात करेंगे अब धीरे धीरे करके उल्लू आल्ट से आएंगे कुंद्रा जी पे। तो कुंद्रा जी के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा, जब आपसे शिल्पा शेट्टी जी ने शादी करी थी, खैर इनकी शादी की क्या बात करूं, ऑलरेडी पहले ही दो शादी ये करे बैठे थे, खैर छोड़िए वो बातें। जब शिल्पा शेट्टी जी ने आपसे शादी करी थी तो आपने कितना ढिंडोरा पीटा था कि मैं व्यापारी हूं, गुजराती हूं, बिजनेसमैन हूं, मैं बहुत ही साधारण सा मनुष्य हूं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं हूं। धीरे धीरे करके क्या क्या असलियत सामने आने लगी कि कभी आईपीएल फिक्सिंग में इनका नाम सामने आ गया राज कुंद्रा का, एंड अब इनका नाम सामने आया पोर्नोग्राफी में। इससे ज्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है कि जिसकी धर्मपत्नी श्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी हैं, जो कितनी बड़ी सक्सेसफुल हीरोइन है। बाजीगर जैसी पिक्चर और तू चोर मैं सिपाही, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितनी ऐसी पिक्चरें कर चुकी हैं। धड़कन जैसी मूवी जिसमें मतलब पूरे देश के दिलों में राज किया है शिल्पा शेट्टी ने। ऐसी ऐसी पिक्चरें करने के बाद में अब इनके वो दिन आ गए, इतना पैसा होने के बाद भी अब वो दिन आ गए कि इनके हस्बैंड को पोर्नोग्राफी करनी पड़ गई, इनके हस्बैंड को गैम्बलिंग करनी पड़ गई, इनके हस्बैंड को ये सारी चीजें करनी पड़ गई। और ये धीरे धीरे करके आप देखिए क्या क्या खुलासे होते चले जा रहे हैं। ये लोग कभी मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे ब्लेम करते हैं कि इतने इतने जो ये न्यूज़ चैनल हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ये कोर्ट तक ने ये चीज़ क्लियर करी है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया है, जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू खबर आउट हुई है, सिर्फ उसी की बातें जनता में, जनता जनार्दन में कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो आप प्लीज़, जितने भी बॉलीवुड के सपोर्टर हैं, ये शिवसेना वाले हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप जनता पे उंगली उठाना बंद कर दीजिए। आप जनता का नाम बीजेपी के साथ जोड़ना बंद कर दीजिए। जनता जनार्दन किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ी है। तो क्या आप सबको जेल में डलवाना चाहते हैं? आप सब पे अटैक करवाएंगे? आप सबको क्या घसीटना चाहते हैं पीछे? ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये बहुत ही ज़्यादा विदेशों से फंडिंग वाला खेल है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल साजिशें हैं जो राज कुंद्रा के साथ में, जो एक इनके पीए पहले काम करते थे, उनका दाऊद के साथ में कनेक्शन था। खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा जो स्तर है बॉलीवुड का, वो इन लोगों की वजह से, मैं बॉलीवुड का स्तर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे गिर चुका है, मैं कहना चाहता हूँ इन जैसे लोगों की वजह से, रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों की वजह से और इनकी हरकतों की वजह से कितना स्तर नीचे गिर चुका है। ये बात ना मुझसे छुपी है, ना आपसे छुपी है, ना ही जो बॉलीवुड के लोग ये देख रहे हैं उनसे छुपी है। शिखर जी, जिस तरीके से बॉलीवुड लगातार चुप है, चाहे एसएसआर का मामला हो, चाहे अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का मामला हो, बॉलीवुड में सब चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं अपने आप को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम नहीं हैं इसमें और हम चीज़। देखिए, मुझे एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है पवन भाई कि बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ चुप हैं। मैं इसमें अक्षय कुमार जी को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं इसमें सुनील शेट्टी जी को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि उन लोगों की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं, मैं इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीवन,
सबके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ऐसी क्या बात है जो सही मौके पे आपका मुंह नहीं खुलता है। मैं आई आस्क टू बॉलीवुड कि ऐसी क्या बात है जो आप हमेशा सही मौके पे उचित समय पे आप चुप हो जाते हैं। या तो पवन भाई ये लोग चुप होते हैं, या तो जो अभी तक इन लोगों ने पैसा कमाया है, जो अभी तक इन लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो इनके प्रोड्यूसर्स रहे हैं, जो इनकी फंडिंग हुई है, या तो वो लगातार फिर ISI कर रहा है, या फिर ये राज कुंद्रा कर रहे हैं, या फिर ये मतलब मैं नहीं कहना चाहूँगा एंटी नेशनलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ कर रही हैं फंडिंग इनकी लगातार। तभी तो कि अगर ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे मैं अगर एक पागल कुत्ते को भी डेली बिस्किट दूंगा ना तो वो पागल कुत्ता भी मुझे नहीं काटेगा। तो वही चीज है कि किसी ने इतना ज्यादा ऑलरेडी बिस्किट इन लोगों को डाल दिया है, इतना खिला दिया है कि ना ये अब हिंदू देवी देवताओं के समर्थन में कोई बात कहते हैं, ना ये राम मंदिर पे कुछ बोलेंगे, CAA NRC जैसे मुद्दों पे उल्टा ये प्रोटेस्ट करने पहुंच जाएंगे। इन लोगों का स्तर देखिए कितना ज्यादा बॉलीवुड का स्तर गिर चुका है कि जया बच्चन कहेंगी थाली में छेद है, खुद को नहीं देखेंगी, अपने पति जी को श्री अमिताभ बच्चन जी को नहीं देखेंगी जिनका एक शब्द तक नहीं निकला जब राम मंदिर बन गया, और जब ईद आया तो कितनी ज्यादा मुबारकबाद दी। चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने मुबारकबाद दी, लेकिन आपका राम मंदिर पे चुप्पी क्या दर्शाती है? तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जो ये अंदर की जड़ें हैं, जो इंटरनल चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत दूर इशारा कर रही हैं। 3,000 करोड़ के गेम गैम्बलिंग के मामले को किस तरीके से देखते हैं जो आरोप लगा है? ये इस मामले को मैं ऐसे देखता हूं कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। फिर इस देश के साथ में जो मेहुल चौकसी ने किया है या जो नीरव मोदी ने किया है, मैं उससे बड़ा स्कैम इसको समझता हूं, मैं उससे बड़ा इस मामले को समझता हूं। इनफैक्ट आई कंपेयर राज कुंद्रा विद विजय माल्या। मैं इतना बड़ा स्कैम इसको समझता हूं, और मैं ये सोचता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे मोदी जी से, क्योंकि एक मोदी जी ही हैं, एक बीजेपी ही है या बीजेपी के लीडर्स हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूं। उसके अलावा ना मैं ना हमारे व्यूअर्स सभी जानते हैं कि कोई भी भरोसे लायक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इससे पहले राज कुंद्रा ये देश छोड़कर भागे, इसको सलाखों के बीच में इसको परमानेंट इसको सजा होनी चाहिए, और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी और अच्छी तरीके से जांच एजेंसियों को और अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए। और बॉलीवुड वालों को मैं बताना चाहूंगा कि जो बाहर से एक्टर्स स्ट्रगलर्स आते हैं उनकी इज्जत करना सीखिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम जस्टिस को लेकर रहेंगे, वो लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये या तो आप मतलब ये मॉडर्न कल्चर, ये जो एंटी नेशनल कल्चर है, इसको या तो आप त्यागिए, नहीं तो आप अपने पूरे कंटेंट को छोड़िए, आप देवी देवताओं की इज्जत करना शुरू करिए और आप सनातन संस्कृति को फॉलो करिए, तभी बॉलीवुड चल सकता है, अन्यथा बॉलीवुड को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं।